चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर 10th क्लास। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर होगा 4। कौन सा चैप्टर होगा? 4। और चैप्टर का नाम क्या होगा? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन और इसके यौगिक। चैप्टर का नाम क्या है? बोलो बराबर से। कार्बन और इसके यौगिक। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन तो पढ़ना ही पढ़ना है, और कार्बन के क्या पढ़ने हैं? कंपाउंड। क्या पढ़ेंगे? कंपाउंड को बोलते हैं यौगिक। क्या बोलेंगे? देखिए, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जो कि मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। ठीक है, कुछ बच्चों का कंप्लीट अभी हुआ नहीं है, उस चैप्टर की भी अपन वीडियो बनाएंगे, उसको रिवीजन करेंगे, फिर से आपको समझा देंगे। जो बच्चे कोचिंग में नहीं आ पा रहे हैं वो अपने यूट्यूब चैनल पर जाके वीडियो को देख सकता है, आराम से सुन सकता है, समझ सकता है चैप्टर को। समझ रहे हैं आप? सेकेंड चैप्टर अभी हुआ नहीं है। ठीक है, हमने स्टार्ट किया है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन के दो टाइप होते हैं, सैचुरेट और अनसैचुरेट, संतृप्त और असंतृप्त। इसमें आप एल्केन पढ़ेंगे, एल्कीन पढ़ेंगे, एल्काइन पढ़ेंगे। समझ रहे हैं आप? इसमें आप मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन ये पढ़ेंगे। आप एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड ये पढ़ेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। 11th क्लास में अगर आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे। 12th क्लास में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, उसमें भी आप पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और समझने वाला चैप्टर है। अपन इसको समझ के पढ़ेंगे। कुछ बच्चों ने बेसिक क्लास ली है, जैसे मैंने पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है, पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स, तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में समझाया था पिछली क्लासों में। बहुत सारे बच्चे आए थे, उन्होंने क्लास भी ली है और नोट डाउन भी किया रजिस्टर में। जैसे आपको मालूम है पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं? बोलो 4। कितने ब्लॉक? 4 ब्लॉक होते हैं, SPDF। मैं इसको फिर से नहीं पढ़ाऊंगा, बस आपको एक मोटे तौर पर समझा रहा हूँ। समझे? एस ब्लॉक के एलिमेंट आपको याद करने हैं, पी ब्लॉक के करने हैं, डी ब्लॉक के याद करने हैं। डी ब्लॉक के सारे नहीं करने हैं, थोड़े बहुत करने हैं। एस ब्लॉक के भी थोड़े बहुत करने हैं, पी ब्लॉक के भी आपको थोड़े बहुत करने हैं। 8th 9th 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बता रहा हूँ मैं ये बात, चाहे वो 8th का हो, 9th का हो, 10th का हो, चाहे वो 10th का MP बोर्ड हो, CBSE हो, कोई भी बोर्ड बना हो, आपको साइंस को मजबूत करना है और साइंस में केमिस्ट्री को मजबूत करना है तो पीरियोडिक टेबल आपको आनी चाहिए। टोटल ग्रुप कितने बताए थे? 18। कितने बताए थे? 18 बताए थे। क्या ग्रुप को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग। पीरियड आवर्त कितने बताए थे? 7। कितने बताए थे? 7 बताए थे। आपको मैंने बताया था टोटल एलिमेंट्स, कुल तत्व कितने थे? बोलो 118। कितने थे? आप जानते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल में वो सब एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं। क्या है वो? तत्व। देखिए, तत्व मिलके, एलिमेंट मिलके एटम भी बना लेते हैं, परमाणु या मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल बोलते हैं। परमाणु अणु बोलते हैं, अणु को मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। देखिए, एलिमेंट मिलके क्या बना लेते हैं? अणु। क्या बना लेते हैं? मॉलिक्यूल। देखो जरा, जैसे N2 है, H2 है, O2 है, Cl2 है, Br2 है, ये सब क्या है? मॉलिक्यूल। क्या है ये? इनको कहते हैं अणु। क्या बोलेंगे? आप कैसे पहचानेंगे इसमें कितने एलिमेंट है? बताओ। 2। कितने एलिमेंट हैं? दोनों एलिमेंट कैसे हैं? समान। कैसे हैं? सिमिलर।
एलिमेंट का नाम क्या है? नाइट्रोजन। क्या नाम है? तत्व का नाम क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? पी ब्लॉक का। कौन सा? पी ब्लॉक का है तो है। कौन से ग्रुप में आता है? 15 में। किस में आता है? 15 में ही आता है। बोलो चलो 15 ग्रुप में आता है। तो बताइए इसमें कितने एलिमेंट हैं? जो बोलो फटाफट से। दो। दोनों एलिमेंट कैसे हैं? सिमिलर। तो ये क्या है? मॉलिक्यूल बोले तो अणु। क्या है ये भी क्या है? अणु। 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 अणु को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? टू सिमिलर एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं? अणु बोले तो मॉलिक्यूल। नाम क्या है इस मॉलिक्यूल का? नाइट्रोजन। इसका नाम हाइड्रोजन, इसका नाम ऑक्सीजन, इसका नाम क्लोरीन, इसका नाम ब्रोमीन। अगर इनको एलिमेंट फॉर्म में लिख दूं, किस फॉर्म में लिख दूं? तो ये क्या है? नाइट्रोजन। ए क्या है? ये क्या है? ए क्लोरीन, ए ब्रोमीन। समझे आप? तो ध्यान रखना एलिमेंट आपको मॉलिक्यूल फॉर्म में मिलेंगे, जो तत्व हैं वो अणु रूप में मिलेंगे। एलिमेंट आपको कंपाउंड फॉर्म में यौगिक के रूप में मिलेंगे। अब यौगिक कैसे? जैसे CH4 क्या लिखा है? ये मीथेन का फॉर्मूला है। किसका है? इसमें देखो कितने एलिमेंट हैं। बोलो कितने एलिमेंट हैं? दो। हाइड्रोजन के नंबर नहीं बताने आपको, बस ये देखना है कितने एलिमेंट हैं। बोलो दो। बोलो कार्बन और, तो बताइए ये पूरा कौन है? कंपाउंड। क्या है ये? यौगिक। अच्छा इसको कंपाउंड क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे दोनों एलिमेंट, दोनों तत्व कैसे हैं? डिफरेंट। कैसे हैं? इसलिए ये पूरा क्या बन गया? यौगिक, कंपाउंड बन गया। समझे? जैसे मैंने लिखा C2H6, तो बताओ उसमें कितने एलिमेंट है? बोलो फटाफट से। दो। बोलो कार्बन और, अगर ये पूछूं कार्बन के कितने नंबर हैं? दो। हाइड्रोजन के कितने हैं? 6। समझे? मैं नंबर नहीं पूछ रहा आपसे, ये पूछ रहा हूँ कि कितने एलिमेंट है इस कंपाउंड में, इस यौगिक में? दो हैं, कार्बन और। तो ध्यान रखना जैसे मैंने लिखा C6H12O6, वैसे तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? देखो इसमें कितने एलिमेंट हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और तीनों एलिमेंट कैसे हैं? डिफरेंट। कैसे हैं? असमान हैं। ठीक है, तीनों तत्व अलग अलग हैं और तीनों तत्व ने मिलके क्या बना लिया? कंपाउंड बना लिया, यौगिक बना लिया। समझे? तो मेरे प्यारे बच्चों एलिमेंट समझ में आना चाहिए, कंपाउंड समझ में आना चाहिए, मॉलिक्यूल बोले तो अणु समझ में आना चाहिए। आपको मैंने पिछली क्लासों में बारीकी से बारीकी चीज़ें बताई हैं, बेसिक चीज़ें, फंडामेंटल बताया बिल्कुल केमिस्ट्री का। स्टार्ट कहाँ से होती है केमिस्ट्री? 9th का बच्चा हो या 10th का बच्चा, सबके रजिस्टर में नोट डाउन है। अब जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, इन्होंने शुरू से नहीं पढ़ा, क्लासें होंगी, रिवीजन होगा, फिर से पढ़ाएंगे। बच्चे डेली तो न्यू आ रहे हैं, समझ रहे हैं? फिर उनको क्या है कि फिर से पढ़ाएंगे तो कोर्स कैसे होगा? टाइम अपने पास उतना ही है। अपन 9th वालों को 3 दिन पढ़ा रहे हैं, 10th वालों को 3 दिन पढ़ा रहे हैं, ऐसे अपन को कवर करना है साइंस को। बायोलॉजी केमिस्ट्री मेरे अंडर में रहेगी। फिजिक्स के लिए अपन दीपक सर को हायर करेंगे, वो पढ़ाएंगे फिजिक्स। इस तरीके से हम साइंस को पढ़ाने वाले 2 टीचर हैं, वैसे तो 3 टीचर हैं। अगर मैं केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ाऊंगा तो अमर सर पढ़ाएंगे, उनको वो भी टीचर है केमिस्ट्री के, प्रॉपर टीचर, 11th-12th क्लास के बच्चे पढ़ाते हैं। लेकिन केमिस्ट्री मुझे भी आती है, समझ रहे हैं आप? बायोलॉजी का प्रॉपर टीचर हूँ मैं 11th-12th का। तो बायोलॉजी का चैप्टर लाइव प्रोसेस चल रहा है आपका, जैव प्रक्रम, ठीक है। उसमें मैंने हाल ही में क्वेश्चन पढ़ाया था आपको, स्टोमेटा, ओपन और क्लोज, जाइलम फ्लोएम, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक भी उसमें हो चुके हैं। वो चैप्टर भी बड़ा है और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको अच्छे से करेंगे। जिन बच्चों का नहीं हुआ उनका बाद में होगा, लेकिन कराएंगे। धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा, रेगुलर आना पड़ेगा, क्लास लेनी पड़ेंगी रेगुलर, टेस्ट भी देने पड़ेंगे। बच्चा हिंदी मीडियम का भी बैठा है, इंग्लिश मीडियम का भी बैठा है, चाहे वो MP बोर्ड का हो चाहे CBSE बोर्ड का हो। हमको साइंस की लैंग्वेज को समझना है, हमको साइंटिस्ट नहीं बनना है।
अगर हम 9th-10th में अभी से इतना पढ़ लेंगे तो हमको आगे चल के बहुत फ़ायदा होगा। समझ रहे हैं? मैंने बच्चों को इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बता दिया, कौन से एलिमेंट पे कैसे चार्ज आता है, पॉजिटिव नेगेटिव। मैंने ये भी बताया था, ऑक्टेट रूल भी बताया था। मैंने ये भी बताया था हर एलिमेंट चाहता है कि मेरी आउटर ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ले दे के 8 इलेक्ट्रॉन करते हैं, फिर वो क्या हो, स्टेबल हो जाता है, स्थायी हो जाता है। इलेक्ट्रॉन को लेना देना उसी को कहते हैं शेयरिंग, कहते हैं साझा। ठीक है, तो आपको मैंने ये भी बताया था। बच्चों के पास नोट डाउन है, ये छोटी चीज़ें नहीं है, बोल मैं रहा हूँ आपके सामने। जिन्होंने पढ़ा है उनको समझ में आ रहा होगा सर क्या बोल रहे हैं, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा उनको तो अजीब ही लग रहा होगा ये क्या कह रहे हैं सर। लेकिन वो चिंता ना करें, टेंशन ना करें, आप राम इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो आपका सारा कोर्स होगा वो भी अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, लेकिन आज की क्लास में हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं उसको सुनो पहले आप अच्छे से। आज की क्लास में स्टार्ट होने वाला है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो अपन डायरेक्ट पढ़ेंगे, सीधा पिल्टॉक्स पढ़ेंगे। हम आपको, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनका तो बेस क्लियर है, जो बच्चे न्यू हैं और जिनका बेस क्लियर नहीं है वो रटेंगे, याद करेंगे, उन्हें स्पष्टता क्लियर रूप से समझ में नहीं आएगा। क्यों झूठ बोले आपसे, लेकिन मैं 2-4 क्लास बेसिक की लगा दूंगा तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अपन चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं अपन। आप तो सबसे पहले आपको 2-3 एलिमेंट के बारे में आना चाहिए। देखो ज़रा, जैसे कि ये कौन है बताओ, हाइड्रोजन। क्या है ये? हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बोलो? 1। एटॉमिक मास कितना होता है? 1। परमाणु क्रमांक कितना है बोलो? 1। परमाणु भार कितना है? 1। ये एलिमेंट है, इसका नाम क्या है बोलो? हाइड्रोजन। आप जानते हैं कौन से ब्लॉक में आता है ये? एस ब्लॉक में। कौन से ब्लॉक में? एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में। किस में आता है? जैसे उसमें ना और भी थे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अभी बात किसकी चल रही है? हाइड्रोजन की। तो अपन किसकी बात करेंगे? हाइड्रोजन की। अच्छा ये बताइए, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है बोलो? 1। कितना होता है? सबको ध्यान बोर्ड की तरफ रखना है, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी सुनना है। ये समझ के नहीं पढ़ना है कि रिकॉर्ड हो रहा है कि हम कुछ नहीं पूछेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, इस पर दिमाग मत लगाओ। समझ रहे हैं आप? तो समझ में नहीं आया तुरंत पूछो, बोलना भी हल्का हल्का। समझ गए? जैसे बैठते हैं वैसे ही बैठो, समझे? नहीं जैसे नहीं कि आज अलग ही बैठ रहे हैं आप और मैं भी अलग ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। समझे? ये वीडियो है, कैमरा है, इनसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अपन को आना चाहिए बस। ठीक है, चलिए तो बताइए हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना है बोलो? 1। तो बताओ और इलेक्ट्रॉन कितना है बोलो? हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोलो? और एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदी से दर्शाते हैं। समझे? किससे दर्शाएंगे? एक बात ध्यान रखना, जो मैं पढ़ा हूँ उसी को पढ़ना है। मैं कभी कभी कोर्स से भी बाहर हो जाता हूँ, इसलिए बाहर होता हूँ आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। आपका कोई सा भी क्वेश्चन बनाओ उसका आंसर आ जाएगा, कोई भी स्ट्रक्चर बनी हो, संरचना, वो भी अच्छे से हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है, मेरी ये जवाबदारी है। ठीक है, जो मैं बोलूँ उसको सुनो बस आप तो अच्छे से। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को किससे दर्शाते हैं? एक बिंदी से। ठीक है, ये बिंदी क्या होती है क्या नहीं होती है जो और आगे चल के बेसिक क्लास लगाऊंगा तब बताऊंगा। 11th-12th में भी पढ़ेंगे आप इनको। समझे? चलिए, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। कौन से ब्लॉक का? सब जानते हैं। चलिए एक बात ध्यान रखना, हाइड्रोजन का एक हाथ होता है भैया। कितना हाथ होता है? हाथ को बोलते हैं बॉन्ड। क्या बोलते हैं? बॉन्ड। हिंदी में कहते हैं बंद। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन के पास एक बंद होता है। कितना होता है भैया? बॉन्ड बोलते हैं। चाहे दुनिया में कोई भी पढ़ा रहा हो, समझे? हाइड्रोजन के पास एक ही हाथ होता है। हाइड्रोजन किसी भी एलिमेंट से, किसी भी तत्व से जुड़ेगा
तो एक हाथ से ही जुड़ेगा, समझे, एक बॉन्ड से ही जुड़ेगा, एक बंध से ही जुड़ेगा। ठीक है, एक बॉन्ड क्यों आता है जो बच्चों को मैं समझा चुका हूँ, क्योंकि इसकी आउटर ऑर्बिटल में बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एक बॉन्ड होता है इस पर, समझे। और आप जानते हैं एस में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2, पी में कितने जाते हैं, 6, डी में कितने जाते हैं, 10, एम में कितने जाते हैं, 14। इलेक्ट्रॉन कैसे जाते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये पता है एक साइंटिस्ट का रूल था, हुंड भाई साहब का। किसका था ये, हुंड साइंटिस्ट, समझे। जब आप 11 12th में पढ़ेंगे तब और अच्छे से क्लियर करेंगे केमिस्ट्री को। 10th में भी चैप्टर था आपका पेरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी वाला, रिड्यूस कर दिया, डिलीट कर दिया वो चैप्टर। अगर वो होता तो हम आपको पक्का पढ़ाते उस चैप्टर को, समझे। लेकिन फिर भी उस चैप्टर की बहुत ज़रूरत पड़ती है, उसके बिना काम अधूरा है केमिस्ट्री का। उन लोगों ने पता नहीं ये चैप्टर क्यों हटा दिया। जैसे 11वीं क्लास की बायोलॉजी में से डाइजेशन सिस्टम हटा दिया, पाचन तंत्र, उसमें लीवर, पेट पढ़ना है, दांत पढ़ने हैं, जीभ पढ़नी है, तो ये सब हटा दिया। पता नहीं क्यों हटा देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, उसकी जगह और कोई चैप्टर को हटा देते। तो क्या है, कभी कभी गवर्नमेंट गलती कर देती है, दिमाग नहीं लगाती है, और जो एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, वो कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा लेते हैं और बच्चों को नुकसान कर देते हैं। अब किसी को लीवर का, पेट का, पेंक्रियास का, आंतों का, ईसोफेगस का, दांत का, जीभ का, इनका ज्ञान नहीं होगा तो दिक्कत नहीं आएगी। और टीचर आजकल ऐसे कोर्स भी नहीं कराते, फिर उसको चैप्टर कराएंगे भी नहीं, और फिर आपका ज्ञान अधूरा हो जाएगा, समझे। तो आप टेंशन मत लो, वो चैप्टर जरूर हट गया है, लेकिन हम उसको करा देंगे ऐसी बेसिक पढ़ा के, समझे। तो अभी आपको जो पढ़ा रहा उसको सुने आप। हाइड्रोजन के पास कितने बॉन्ड होते हैं, कितने बंद होते हैं, बोलो। बहुत अच्छा, इधर देखो, बॉन्ड एक होता है, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इधर देखो बोर्ड पर, ये बॉन्ड है, क्या है ये, बॉन्ड को हिंदी में कहते हैं बंद। क्या बोलेंगे, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, एक यहाँ पर और एक, बात खत्म, समझे। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलो, एक, और बीच में नहीं होते। तो बताइए, एक बॉन्ड में, किसमें बोला मैंने, एक बॉन्ड में, एक बंध में, बताओ फटाफट से कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया। दोनों इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखाऊंगा, ऐसे, समझे, ठीक है। तो बताओ इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होंगे, बोले एक यहाँ पर, एक, लेकिन हाइड्रोजन का हाथ कितना है, हाथ का मतलब होता है बॉन्ड, समझे। तो बताइए हाइड्रोजन के कितने हाथ हैं, बोलो, एक, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 नहीं है उसके पास, एक ही है। इलेक्ट्रॉन तो एक ही है ना, और आपने 2 कर दिया, कोई बात नहीं, गलत बोलेंगे तभी सही होगा। हाइड्रोजन के पास बॉन्ड कितना है, बंध कितना है, एक, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है, मैंने ये नहीं पूछा कि बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे किसका अधिकार है, हाइड्रोजन का इस इलेक्ट्रॉन पे कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये दूर है, क्या है इससे। तो सुनो, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक, इलेक्ट्रॉन के को किस रूप में दिखाते हैं, बिंदी। इधर देखो, अब ये हाइड्रोजन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, एक, लेकिन बॉन्ड कितना है, एक, समझे। चाहे इस बॉन्ड को ऐसे लगाइए आप, चाहे आप ऊपर से लगाइए, चाहे नीचे से लगाइए, समझे, लेकिन एक ही बॉन्ड होगा, एक ही बॉन्ड। जो हाइड्रोजन की थोड़ा सा बेसिक चीज़ें बता दी, ये मत समझ लेना कि हाइड्रोजन के बारे में पूरी जानकारी हो गई, पूरी नहीं हुई है, आपके कोर्स लेवल तक पढ़ रहे हैं। 11 12th में भी पढ़ते हैं, 12th के बाद जब हम लोग IIT करेंगे या आप मेडिकल फील्ड में जाएंगे, नीट की प्रिपरेशन करेंगे, तब हम लोग केमिस्ट्री और अच्छे से पढ़ेंगे, समझे। बड़ी बड़ी कोचिंगें लगानी पड़ती हैं, बड़े टीचरों पे जाके पढ़ना पड़ता है। हम 10th लेवल पे इतना पढ़ रहे हैं, वो बहुत काफ़ी है आपके कोर्स तक, ठीक है। चलो, ये है भाई साहब कार्बन, क्या है ये,
सब जानते हैं पी ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। और आप जानते हैं कौन से ग्रुप में आता है, कौन से वर्ग में आता है, बताओ? 14। 14 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 14। इसका एटॉमिक नंबर कितना है बोलो? 6। कितना है? एटॉमिक मास कितना है? परमाणु क्रमांक 6। परमाणु भार कितना है? भार की जगह द्रव्यमान भी बोल सकते हैं अपन। सब जानते हैं कार्बन, कार्बन के कितने हाथ होते हैं भैया? हाथ मतलब बैलेंसी। क्या बोला? बैलेंसी को हिंदी में कहते हैं संयोजकता। क्या बोलेंगे? देखो क्या है, हाथ तो जो अपन वैसे ही बोल रहे हैं प्यार मोहब्बत में, समझ रहे हैं आप? बैलेंसी बोलते हैं वैसे तो संयोजकता। जैसे मैं आपसे पूछता कि हाइड्रोजन की कितनी वैलेंसी है? हाइड्रोजन की कितनी वैलेंसी है? 1। कितनी है? ऊदम नहीं देना है, मैंने ये नहीं कहा कि ऊदम दें। पढ़ाई बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, जो गारंटी है। पढ़ाई का आनंद तभी है जब आप ध्यान से सुनेंगे। तो बताइए कार्बन की बैलेंसी संयोजकता कितनी है बोलो? दुनिया में हाइड्रोजन किसी भी एलिमेंट से जुड़ेगा तो 4 हाथ से जुड़ेगा। कितने हाथ से? और 4 ही हाथ करने हैं, 4 ही हाथ होते हैं। 4 बैलेंसी 4 बैलेंसी होती है। अगर सर मान लो 3 रह गई, 2 रह गई, 4 ही करने हैं। कितने करने हैं? 5 नहीं करने और 3 भी नहीं करने। 3 हो गए तो 4 ही करो, 2 है तो 4 ही करो, 1 है तो 4 ही करो, लेकिन 5 इसलिए भैया। तो बताइए एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोलो? ठीक है। अब देखो जे भैया कार्बन बन रहा है, देखो यार बात है नहीं, जे बॉन्ड है क्या है? जे भी क्या है? ए भी क्या है? ए भी। तो ये चारों क्या है? बॉन्ड। क्या है ये? हिंदी में कहते हैं बंद। क्या बोलेंगे? देखो जरा, इलेक्ट्रॉन 4 होंगे इसके पास। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? देखो 4 कैसे होंगे, ध्यान से इधर बोलो। 1 2 3 4। कार्बन का इन इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना? कार्बन को इससे मतलब है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन पे? हाथ कितने? बैलेंसी कितनी है? समझे? तो कार्बन चैप्टर का नाम क्या है? एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसके यौगिक भी पढ़ेंगे, कंपाउंड पढ़ेंगे। समझे? ये तो एलिमेंट है। क्या है ये? तत्व है, उसका नाम है कार्बन। समझे? और पी ब्लॉक का 14 ग्रुप में आता है। ठीक है। और इसके बारे में जानकारी आपको बेसिक क्लासों में और मिलेगी। ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इस पर क्यों आए? क्योंकि कार्बन पे 4 पॉजिटिव भी होता है, 4 नेगेटिव भी होता है, 4 धनात्मक, 4 ऋणात्मक। जैसे आवेश 2 टाइप का होता है, आवेश को चार्ज कहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ध्यान रखना। और 4, जैसे आपको मैंने क्या बताया था अभी, 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव। ये क्या बच्चे क्या करते हैं? डिस्टर्ब कर देते हैं। पढ़ा रहा हूँ फिर भी हरकत करते ही रहते हैं। उनको ये नहीं पता कि मैं पढ़ा भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, तभी तो उनके चक्कर में जो एकदम डिस्टर्ब हो गया मैं। तो जो हरकतों को बंद करो। मेरा बच्चों पे पूर्णतः ध्यान होता है, एक एक बच्चे पर। ज़्यादा करोगे क्लास से बाहर निकाल दूंगा और दूर बैठाल दूंगा। तुम 10th के बच्चे हो, 10th के बच्चों की तरह रहा करो। पढ़ाई चल रही है, कोई हंसी मजाक तो चल नहीं रही है तो आप हंसी मजाक करने में लगे हैं। सीरियस होके पढ़ो, दिमाग लगा के पढ़ो और अच्छे से सुनो कान खोल के। अगर आप अदर एक्टिविटी करोगे इन द क्लासरूम में तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। फिर चाहे मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ, कितना बड़ा टीचर पढ़ा ले, कुछ नहीं होने वाला फिर। समझ गए? चाहे आप ग्वालियर में किसी भी कोचिंग में जाके पढ़ लें, ग्वालियर की बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप दिमाग खुद का नहीं लगाएंगे, जब तक खुद पढ़ाई नहीं करेंगे। कोई किसी को घोल के नहीं पिलाता है, टीचर का काम है पढ़ा देना है। सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, कोई अच्छा पढ़ाता है कोई नहीं पढ़ाता, वो बाद की बात है, वो स्टूडेंट बताता है, स्टूडेंट फीडबैक देगा। स्टूडेंट ही टीचर का डेमो लेता है, कहते नहीं है स्टूडेंट हम डेमो लेने आए हैं। अब लोग 15-15, 10-10, 20-20 दिन डेमो ले रहे हैं। तो आप डेमो किस बात का ले रहे हैं? क्लास में उदम दे रहे हैं, आप तो बातचीत कर रहे हैं।
अपना ध्यान को इधर उधर लगा रहे हैं। ये सब बंद करो। तो बताइए इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन 4 क्यों होते हैं? आउटर ऑर्बिटल में भारी कक्षा में होते हैं। ये सब बेसिक क्लासों में हो चुका है, ठीक है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी सीधा पिल्टॉक्स। कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? हाथ कितने? बैलेंसी संयोजकता कितनी है? ठीक है। अगर आ जाए पेपर में जो हाथ लिख के नहीं आएगा, बैलेंसी आएगी संयोजकता। कार्बन की बैलेंसी, कार्बन की संयोजकता कितनी है? ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने? अच्छा जी बताइए कार्बन के बॉन्ड, कार्बन के जो बंध है वो कितने? ठीक है। चलिए अब आपको थोड़ा और समझना है, 1-2 चीज़ों को और। चलिए इसको पहले मैं साफ कर रहा हूँ। देखो जरा इधर, बातें नहीं। आप इसको बोलेंगे ऑक्सीजन। क्या बोलेंगे? इसका परमाणु क्रमांक, परमाणु जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? बोलो 8। और इसका एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? सब जानते हैं ऑक्सीजन। कौन है ये? ऑक्सीजन। एक बात ध्यान रख लेना, ऑक्सीजन जो है उसके 2 हाथ होते हैं। कितने हाथ होते हैं भैया? कितने हाथ होते हैं? लेकिन इसके बाद लोन पेयर कितने होते हैं? लोन पेयर ये 2 हैं। सुनो पहले, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। एक लोन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? मैं मानता हूं लोन पेयर आप नहीं समझ पा रहे हैं, बेसिक क्लासों में ही समझ पाएंगे आप। मैंने अभी क्या बोला? रट लो, समझ लो थोड़ा बहुत, समझे? तो देखो जरा, ये दिमाग मत लगाना कि इसको अपन पढ़ा नहीं पाएंगे, इसे तो कर्म कर देंगे अपन, लेकिन थोड़ा इंतजार करो बस, समझे? बेसिक क्लास संडे को ही लगती है और रेगुलर क्लास में आप चैप्टर पढ़ते हैं आप। एक लोन पेयर, क्या बोला मैंने? कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है? तो ये एक लोन पेयर है और ये एक लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? बोलो। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये सिंबल लगाता हूं मैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे 0 होता है, शून्य होता है, समझे? इधर देखो, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ठीक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन गिनो। बोलो 1 और 2 3 4 5 6। ध्यान रखना लोन पेयर कितने होते हैं? बोलो ऑक्सीजन पर। एक लोन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है? ठीक है। लेकिन बताओ ऑक्सीजन पे बॉन्ड कितने होते हैं? 2। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन 6, देखो 1 2 3 4 5 6। भूल तो नहीं गए? एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। एक और, लेकिन इस ऑक्सीजन का इस इलेक्ट्रॉन पे ही अधिकार है, समझे? ये बॉन्ड ऐसे भी जुड़ सकते हैं, ये बॉन्ड ऐसे भी जुड़ सकते हैं, लेकिन 2 ही होंगे। कितने? चाहे ये ऐसे जुड़ सकते हैं, चाहे ये ऐसे जुड़ सकते हैं, रहेंगे 2 ही हाथ, समझे? और एक बात याद रखना, अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव होते हैं, कितने नेगेटिव होते हैं? 2। ऑक्सीजन पे कितना नेगेटिव होता है? नेगेटिव, ठीक है, जो कि आयन है, या बोल सकते हैं चार्ज नेगेटिव, तो उसको बोलेंगे ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? जब बच्चों ऑक्साइड है, ऑक्साइड। अगर O2 पे 2 नेगेटिव हैं तो क्या बोलेंगे? ऑक्साइड। कुछ लोग कहते हैं ऑक्साइड आयन। क्या बोलेंगे? ऑक्साइड आयन। ठीक है, आपके कोर्स में सबसे ज़्यादा यही चलेगी, ठीक है। अगर मान लो ऑक्सीजन पे आयन नहीं लगा, जैसे इस पे नहीं लगा, तो ये क्या है? ऑक्सीजन। क्या है ये? आपको मैंने बताया O2, O2 तो जो मॉलिक्यूल फॉर्म है, अणु रूप है, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट कैसे हैं? समान। 2 तत्व कैसे हैं? तो ये पूरा कौन बन गया? अणु बन गया, मॉलिक्यूल। तो बताओ ऑक्सीजन अणु रूप में है, मॉलिक्यूल फॉर्म में है कि नहीं है? बोलो। है। ठीक है। एक बात और ध्यान से सुन लो, ऑक्सीजन आपको कंपाउंड फॉर्म में भी मिलेगी, C6H12O6। चेक करो, जब पूरा कौन है? बोलो कंपाउंड। कौन है ये? कंपाउंड। मतलब ये पूरा यौगिक है,
बोलो इसमें ऑक्सीजन यौगिक के रूप में है कि नहीं है? बिल्कुल है। देखिए ऑक्सीजन आपको एलिमेंट तत्व रूप में आपको केवल कहाँ मिलेगी? पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में। मॉलिक्यूल अणु रूप में कहाँ मिलेगी? एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में। कितनी परसेंट है? 21%। कितनी परसेंट है? यौगिक कंपाउंड के रूप में भी मिलेगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। ऑक्सीजन पे लोन पेयर कितने हैं? 2। बॉन्ड कितने हैं? 2। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। पी ब्लॉक का एलिमेंट है 16 ग्रुप में आता है, 16 ग्रुप में आता है। ठीक है, भूल मत जाना। वैसे तो सब ये रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है, अगर भूल जाएंगे फिर से देखेंगे। चलिए, यही भाषा, यही पढ़ाने का तरीका। समझ गए? एक चीज़ और देख लो पहले सब लोग। इधर देखें, मन को इधर उधर ना करें। अब जाओ नाइट्रोजन। किस कौन भैया? इसके पहले हाथ जोड़ लो, जय हो प्रभु। चलिए देखो जरा, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? बोलो 7। परमाणु भार सुनो पहले। नाइट्रोजन पर नेगेटिव कितने होते हैं भैया? 3। कितने होते हैं? मतलब आयन। आयन 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव और। मैं पूछूंगा नाइट्रोजन जो है उस पर कौन सा आयन होता है? बोलो भैया नेगेटिव। कितने? तो उसको बोलेंगे नाइट्राइट। क्या बोलेंगे? चलिए, नाइट्रोजन के कितने हाथ होते हैं भैया? 3। कितने हाथ होते हैं? नाइट्रोजन के 3 हाथ होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। कितने? तो नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होगा। क्या होगा? और एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन दिखते हैं? तो बोलो जी, एक लोन पेयर लगा दिया। इलेक्ट्रॉन गिन लो। बोलो 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन हो गए भैया नाइट्रोजन पर। समझे? अब एक बात सुन लो, ये भी एलिमेंट है, ये भी आपको एलिमेंट के रूप में दिख रहा है। मॉलिक्यूल अणु के रूप में दिखता है, तभी तो कहते हैं N2। क्या बोलते हैं? और ये भैया आपको कंपाउंड फॉर्म में भी दिख जाएगा। अमोनिया गैस का फार्मूला NH3। समझे? ये पूरा कंपाउंड है। कैसे पहचाना? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एलिमेंट कैसे हैं? अलग अलग। जैसे NH2CO NH2 ये यूरिया का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? देखो, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। आपके भैया कितने एलिमेंट हो गए? 1 2 3 4। चारों एलिमेंट कैसे हैं? डिफरेंट। ठीक है, और चारों एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड बना लिया। तो नाइट्रोजन भी आपको कंपाउंड रूप में, यौगिक रूप में मिलेगी। ठीक है, याद करके रखना है कि नाइट्रोजन पे कितने हाथ होते हैं नाइट्रोजन के? दुनिया में नाइट्रोजन किसी भी एलिमेंट से जुड़ रहा हो 3 हाथ से ही जुड़ेगा। कितने हाथ से? समझे? 3 हाथ का मतलब 3 नेगेटिव। कितने नेगेटिव? जैसे मैंने आपको उसमें बताया था, ऑक्सीजन पे कितने नेगेटिव होते हैं? 2 नेगेटिव मतलब 2 हाथ। कितने हाथ? इलेक्ट्रॉन कितने थे ऑक्सीजन पे? 6। इसमें कितने हैं? 5। जोड़ने के तरीके बता देता हूं, देखो जरा। चाहे आप नाइट्रोजन को ऐसे जोड़ो, चाहे आप ऐसे जोड़ो, चाहे आप ऐसे जोड़ो, चाहे आप ऐसे जोड़ो, लोन पेयर तो ये कही रहेगा भैया। लोन पेयर तो आई बात समझ में? चलिए, जैसे मैंने कार्बन के बारे में नहीं बताया। कार्बन के कितने हाथ होते हैं? बताओ फटाफट। कार्बन के हाथ भूल गए? 4। कार्बन को ऐसे जोड़ सकते हैं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। है तो 4 ही ना। चाहे ऐसे जोड़ सकते हैं, चाहे वो भैया आप ऐसे जोड़ सकते हैं। समझे? और सही तरीके से पता है, वैसे ऐसे देखने को मिलता है, ऐसे जोड़ सकते हैं। है तो 4 ही, कैसे भी जोड़ो, हाथ 4 ही करने हैं। बैलेंसी संयोजकता 4 ही करनी है। समझे? इलेक्ट्रॉन 4 रहेंगे, लेकिन कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं होता। समझे? ना हाइड्रोजन पे लोन पेयर होता, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं 2। समझे? और आप जानते हैं नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है 1। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5।
ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6। समझे? चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। चाहे वो कार्बन क्यों ना हो, पी ब्लॉक के एलिमेंट है। अब आप एक चीज समझो पहले, जैसे मैंने आपको बताया था कि बच्चों इसको कहते हैं ऑक्सीजन। क्या बोलेंगे? इस पे कितने नेगेटिव लग गए? कौन सा आयन है बोलो? नेगेटिव। कितने? तो ये ऑक्साइड है। क्या है ये? समझे? बोलो जे क्या है भैया? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म, अणु रूप में है। अच्छा C6H12O6, यहाँ पे ऑक्सीजन किस रूप में है? कंपाउंड फॉर्म में है। और कंपाउंड फॉर्म का नाम क्या है? ग्लूकोज। क्या नाम है ये? ठीक है। अब आपने जे वाली ऑक्साइड पढ़ी आपके कोर्स में ही जे है, वैसे वो जे वाली भी होती है, इसे बोलते हैं परऑक्साइड। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और O2 नेगेटिव, इसे सुपर ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे भैया? सुपर ऑक्साइड। क्या है ये? और जे क्या भैया? परऑक्साइड। क्या है ये? ये आपके कोर्स में है कि नहीं है? मुझे तो लगता है नहीं होनी चाहिए। 11th-12th की बात है। आप ये मत समझ लेना कि ऑक्सीजन ऑक्साइड रूम में ही मिलती है, परऑक्साइड भी मिलेगी और सुपर ऑक्साइड रूम में भी मिलेगी। आपको याद वही करनी है। ठीक है, चलिए अब आप कार्बन के बारे में जान लिया, हाइड्रोजन के बारे में जान लिया, ऑक्सीजन के बारे में जान लिया। अब हम चैप्टर के बारे में समझेंगे। आई बात समझ में? चलिए चैप्टर को ऐसा समझाएंगे, तोड़ कर फेंक देंगे, बिल्कुल मिट्टी में मिला देंगे, गर्दा उड़ जाएगा। बस दिमाग लगाना, अच्छे से सुनना। ठीक है, चलो देखो जरा इधर आप। और वैसे सही बताना ईमानदारी से, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो यहाँ लिखेंगे हाइड्रो कार्बन। इधर देखो क्या लिखा है जी? हाइड्रोकार्बन। उसको पढ़ के थोड़ा सा कुछ प्राप्त करो उससे। हाइड्रोकार्बन मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन भी है प्लस, मतलब ये कौन है? कंपाउंड। कौन है ये? कंपाउंड है भैया ये, यौगिक है ये। कौन है ये? नाम क्या है यौगिक का? बोलो हाइड्रो। कंपाउंड का नाम क्या है? जो कैसे बना हुआ है? हाइड्रोजन प्लस, जो हाइड्रोजन प्लस, समझे? बोलो हाइड्रोजन और कार्बन से बना है। दोनों एलिमेंट कैसे हैं? अलग अलग, इसलिए इसको कह रहे हैं कंपाउंड। क्या बोलेंगे? यौगिक। भैया इधर सुनो, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन को स्टडी करते हैं। क्या बोला मैंने? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन को स्टडी करते हैं वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। कौन होंगे? कार्बनिक यौगिक। कौन होंगे? यहाँ लिख देते हैं ऑर्गेनिक। क्या बोलेंगे भैया? लिख देंगे कार्बनिक यौगिक। क्या बोलेंगे? किसी ने पूछा तो क्या जवाब देंगे? कार्बन और हाइड्रोजन को दोनों को स्टडी करेंगे तो वो कार्बनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। कुछ जगह लिखा रहेगा कार्बनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ, वो भी बात सही है। समझे? जैसे केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री अभी आप 10th में पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट? बोलो। फिजिकल केमिस्ट्री कौन सी? एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सी? तो बताओ, यहाँ पे अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है। नाम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। समझे? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मतलब यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सुनो पहले, क्या बोला? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे बनी होती है? बोलो ऑर्गेनिक कंपाउंड। किससे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन कैसे बनी होती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक।
तुमने कैसे पहचाना कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? उसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन दो चीज से मिलकर बना है, बोलो हाइड्रोजन प्लस। हाइड्रोकार्बन को कहाँ पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कहाँ पढ़ेंगे? और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे बनी होती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, समझे? इसके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं ये? कितने होते हैं भैया? बोलो सैचुरेट और, बोलो सैचुरेट और। चलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप तो सुने बस चुपचाप में। क्या लिखा है यहाँ पे भैया? सैचुरेट। बोलो फटाफट, क्या बोलेंगे? इधर देखो, सैचुरेट हाइड्रोकार्बन ऐसे लिख सकता हूँ क्या? और इधर लिखेंगे अन, क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। हिंदी में आप सबको पता होना चाहिए संतृप्त और असंतृप्त। बातें मत करो, मैंने मना किया है आपसे। यहाँ लिखेंगे संतृप्त। क्या लिखेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसको लिखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। दोनों मीडियम के लिए लिख दिया मैंने। अब जरा आप अच्छे से सुने। हाइड्रोकार्बन, जो चीज़ का पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना है। हाइड्रोकार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन है भैया? जो कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बना होता है। आप जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहाँ पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बनिक रसायन में पढ़ेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये चैप्टर भी किसका है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। किसका है ये? कार्बनिक रसायन का है, ठीक है। चलिए, सैचुरेट हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेट हाइड्रो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रो। सैचुरेट जानते हो? सैचुरेट मतलब जो संतृप्त है। अभी आप लोग संतृप्त नहीं है, अभी आपको 11वीं 12वीं पास होना है, फिर आपको जॉब लेना है, शादी होगी, बच्चे होंगे, लाइफ को सेटल करना है, मतलब तब जाके आप कहीं संतृप्त हो पाओगे, सैचुरेट हो पाओगे। अभी आप अनसैचुरेट है, आपकी बहुत सारी चीज़ों की नीड है, आवश्यकता है अभी आपको। मैंने तो देखा है जो ज़्यादा पैसे वाले हो जाते हैं वो कभी सैचुरेट हो ही नहीं पाते हैं, संतृप्त हो ही नहीं पाते हैं, वो संतुष्ट हो ही नहीं पाते हैं। गरीब फैमिली, छोटी फैमिली, स्मॉल फैमिली अपना जीवन यापन कम पैसे में ही कर लेती है। उसे लालच नहीं होता है, मेहनत करते हैं, चाहे वो हार्ड वर्क हो, चाहे स्मार्ट वर्क हो, चाहे किसान खेती में काम क्यों ना कर रहा हो, किसी भी प्रकार के धंधे में, फैक्ट्रियों में काम कर रहा हो, लेकिन वो मेहनत करके अपना पेट भरता है। 2 नंबरी की नहीं कमाता है, वो 1 नंबरी का काम करता है। चाहे 400-500 मिले उसको डेली के, चाहे छोटा से छोटा धंधा क्यों ना हो। इसलिए गरीब आदमी अपने जीवन में कुछ चीज़ों को लेके वो सैचुरेट है, संतृप्त है। अमीर आदमी का कभी पेट नहीं भरता, जनता को लूटना बस। जनता का पैसा कब हमारे पास आए, किसी भी तरीके से आए, कोई भी सिस्टम अपनाओ, पूरे देश में नेटवर्क फैला दो, जनता को लूटना है बस, जनता को लूटना है बस, जनता को लूटना है बस। एक काम चलता है बस, केवल जनता को पागल बना देते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, पढ़ो लिखो, चीज़ों को समझो, नौकरी लो, चाहे प्राइवेट में जाइए चाहे गवर्नमेंट में जाइए, लेकिन आप पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है। एजुकेटेड पर्सन बने आप, पढ़े लिखे व्यक्ति बने आप। जरूरी नहीं है कि पढ़ लिख के ही नौकरी मिलेगी, इतना पढ़ जाओ कि खुद के धंधे को आप संभाल सकें, 4 लोगों से बात कर सकें, कोई आपको पागल ना बना दे, आपको कोई लूट ना ले। आजकल आप देख रहे हैं पॉलिटिशियन, राजनीति में क्या हो रहा है, नेता आते हैं, भाषणबाजी करके जाते हैं, स्पीच दे जाते हैं, जनता को पागल बना जाते हैं, लालच दे जाएंगे, और जीतने के बाद बिलों में घुस जाएंगे, कभी भी जनता के सामने नहीं आएंगे। हालत खराब कर दी है, चाहे गांव हो शहर हो,
मैं कल देख रहा मुंबई के अंदर, मुंबई कितना बड़ा शहर है, इतनी बारिश हो गई है, पूरा मुंबई चारों तरफ पानी पानी डूब गया है। कहाँ गई नगर निगम? ड्रेन सिस्टम खराब, पानी निकास जो होता है वो सिस्टम खराब। हमारे ग्वालियर का भी बेहाल होने वाला है कुछ दिनों बाद। आप क्या समझ रहे हैं? ग्वालियर में जहाँ जाओ सड़कें खराब, गड्ढे, धूल, बताइए आप। और नगर निगम फेलियर है, नालियाँ चौक पड़ी है, नगर निगम में जो सीवर लाइन है वो खराब पड़ी है, मलमूत्र बाहर आ रहा है रोडों पे, और नगर निगम बस फालतू काम करवा लो उससे। तो बस इन चीज़ों पर ध्यान नहीं है ना नेताओं का और ना अधिकारियों का। इसका भुगतान उनको भरना पड़ेगा, जनता उनको जवाब देगी समय आने पर। समय का इंतजार करो, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, सत्य बोलने की ताकत रखो। मैं बीजेपी पार्टी का ही कार्य करता हूँ, लेकिन मैं अपनी पार्टी में अगर कोई गलत काम होगा, काम नहीं होगा, आवाज़ उठाऊंगा, उठाता रहूँगा। ध्यान रखना, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, सत्य बोलने में डरता नहीं हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को भी समझा रहा हूँ ये बात कि आप भी एजुकेटेड बने और अपनी बात को जनता के सामने रखे, सरकार के सामने रखे, चाहे वो नेता हो, चाहे वो आपका कोई भी शासन प्रशासन क्यों ना हो। ठीक है, चलो इधर देखो। तो ध्यान रखना, सैचुरेट हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन, नेता लोग इसमें आते हैं, उनका कभी भी पेट नहीं भरता। जनता को तो भैया संतृप्त है, 4 रोटी में पेट भर लेंगे वो तो। 500 रुपया में जीवन यापन लोग कर लेते हैं। इनको तो 1 करोड़ दे दो, 20 करोड़ दे दो, पेट नहीं भरेगा। आन दो और आन दो, आन दो, फॉर्च्यूनर लेन दो, रेंज रोवर लेन दो, प्लॉट जमीन मकान लेन दो, भैया वो तो उनका पेट भरता ही नहीं है, सीधी बात। चलो इधर देखो, सैचुरेट हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक ही टाइप है। बोलो एल्केन, क्या बोलेंगे? बोलो बराबर से, क्या बोलेंगे? एल्केन, क्या बोलेंगे? शोर नहीं करना है, शांति से बैठ के सुनना है और पढ़ना है। इसमें उसके 2 टाइप होते हैं भैया, बोलो बराबर। एल्कीन, क्या बोलेंगे? एल्कीन, क्या बोलेंगे? और इसमें बोलेंगे एल्काइन, क्या बोलेंगे? एल्काइन, क्या बोलेंगे? एल्काइन। ठीक है, अब सुनो पहले, बोलो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। सुनो, सैचुरेट हाइड्रोकार्बन का टाइप कौन सा है? अनसैचुरेट के कितने टाइप है? कितने? ठीक है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड वाले आएंगे। कितने बॉन्ड वाले? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? तो वो कौन होगा? बोलो एल्केन। डबल बॉन्ड होगा, वो कौन होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो कौन होगा? समझे? अब आप ये मत कर देना कि कार्बन के 4 होते, कितने हाथ होते हैं? 4। देखो इधर, कार्बन की कितनी वैलेंसी, कितनी संयोजकता, कितने हाथ होते हैं? बोलो अभी कितना लगा है? कितने और खाली रह गए? कितने खाली रह गए? इसके भी कितने होते हैं? बोलो 4। कितने? कितने? कितने खाली रह गए? समझे? अब सुनो पहले, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा? दिख नहीं रहा ये बॉन्ड आपको? कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हैं? तो कौन कहलाएंगे? कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हैं? तो किस में आएंगे? और कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हैं? तो भैया किस में आएंगे? एल्कीन। क्या है ये? इसको लिखेंगे एल्काइन। क्या लिखेंगे? एल्काइन। क्या लिखेंगे? एल्काइन। चलिए, बात है नहीं बच्चों? चलो इधर देखो, अब इसको और अच्छे से समझना है। सैचुरेट हाइड्रोकार्बन, एक तरह से ऐसे मान लो इस क्लास की सिटिंग है 100 बच्चे। कितने बच्चे? ध्यान से सुनो, तो 100 ही बैठेंगे, 101 भी बच्चा नहीं बैठ सकता इस क्लास में। तो ये क्या हो जाएगा? सैचुरेट। क्या हो जाएगा? अगर मान लो सर एक और बैठा लो
अरे एक और पे डाल लो सर, 101, 102, 103। अरे सर एक और पे डाल लो। सबसे ज़्यादा वो करते हैं जी बस वाले, बस वाले बहुत कर। एक और पे डाल लो, टैक्सी वाले भी, टमटम वाले भी कर रहे हैं आजकल। तो वो किस में आ जाएगा? अनसेचुरेट। पेट खाली है अभी इसका। बिल्कुल समझे। चलो इधर देखो, तो बताओ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन आएंगे गुड़िया? बोलो एल्केन। शब्दावली को ढंग से बोलना, बोलो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। चलो जब इनका नाम पढ़ेंगे तो इसके नाम में क्या लगाएंगे? ANE। क्या लगाएंगे? इसका नाम पढ़ेंगे तो क्या लगाएंगे? ई। इसका नाम पढ़ेंगे तो आइन। समझे? क्या बोलेंगे? एन। इसको क्या बोलेंगे? ई। इसको क्या बोलेंगे? आइन। क्या बोलेंगे? आइन। ठीक है। और सुनो, ठीक है, और सुनो, इसका फॉर्मूला CnH2n प्लस के 2। बोलो CnH2n प्लस के 2। बोलो CnH2n। इसका भी है CnH2n माइनस के, सर इसमें माइनस के 2 होंगे। रुक जाओ, नेक्स्ट चेक कर लो अंदर जाओ। सही है, सही है, सही है, सही है। इसमें लगेंगे माइनस के 2। क्या लगेंगे? ढंग से सुन लो। यहाँ पे एन क्या है ये? नंबर ऑफ कार्बन। क्या है ये? नंबर ऑफ कार्बन की संख्या। कार्बन की, बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे लो, फिर मेरे को आती है गुस्सा। समझे? यहीं बंद कर दूंगा फिर मैं। कार्बन की नंबर ऑफ, एन का मतलब क्या है यहाँ पे? बोलो फटाफट। नंबर ऑफ, एन का क्या मीन्स है? नंबर ऑफ। बताओ एल्केन के नाम में क्या लगाएंगे? बोलो एन। क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? और एल्कीन में क्या लगाएंगे? इन। उसमें क्या लगाएंगे? आइन। जब एल्केन के फॉर्मूला बनेंगे तो क्या लगेगा? और कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होंगे? फॉर्मूला क्या है? CnH2n प्लस 2। इसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n। इसका क्या है? CnH2n माइनस के 2। इसमें क्या लगाएंगे? इसके नाम में आइन, इसके नाम में इन, इसके नाम में एन। समझे? तो अपन सबसे पहले किसके फॉर्मूला चालू करेंगे? एल्केन के। किसके? फिर किसके करेंगे? एल्कीन के। फिर किसके करेंगे? फॉर्मूला चालू करने से पहले अपन को कुछ रूट वर्ड, क्या बोला मैंने? रूट वर्ड, शब्द मूल पढ़ने हैं, जो कि तभी ये फॉर्मूले सीख पाओगे इनके आप। चलो जरा देखो उसको। अब लिखना कुछ नहीं है अभी, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में आप रोक के वीडियो को लिख भी सकते हैं। ठीक है? सही चल रही है ना वीडियो? तो चलो देखो इधर, बंद नहीं होगी वो, चिंता मत करो। कैमरे हैं जी, बंद कैसे हो जाएगी? इधर देखो, बातें नहीं करना है। चलिए ये क्या लिख रहा हूँ? बोलो रूट वर्ड। क्या लिख रहा हूँ ये? बोलो शब्द मूल। शब्द मूल, रूट वर्ड। इनसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के फॉर्मूले बनेंगे। देखो जरा, एक कार्बन को बोलते हैं, बोलो मैथ। क्या बोलेंगे? ढंग से याद भी करने दे। और दो कार्बन को बोलो एथ। क्या बोलेंगे? एथ की स्पेलिंग यही होती है क्या? बोलो क्या होती है एथ की स्पेलिंग? हाँ यही होती है। चलो देखो जरा, एथ। तीन कार्बन को क्या बोलते हैं? बोलो फटाफट से। प्रोप। क्या बोलेंगे? प्रोप। चार कार्बन को बोलेंगे ब्यूट। क्या बोलेंगे? ब्यूट। पांच कार्बन को बोलेंगे पेंट। क्या बोलेंगे? पेंट। इधर देखो, पहले होते तो 10 तक है, ठीक है, लेकिन आपको याद नहीं करने इतने सारे, अपन को अपने कोर्स में इतने ही करने हैं, ठीक है? नहीं, 6 कार्बन भी होता है, 7 भी होता है, 8 भी होता है, 9 भी होता है, 10 भी होता है, 11 12 भी होते हैं। सुनो पहले, 10th लेवल तक कहाँ तक पढ़ना है? 5 कार्बन तक, ठीक है?
और जब 11वीं 12वीं में आ जाओगे तो कहाँ तक पढ़ोगे? 10 कार्बन तक। 12th पास के बाद और आगे निकल जाओगे तो 11, 12, 13, 14, 15 कार्बन तक पढ़ेंगे। और सुनो, अगर हमको ज़रूरत लगी 6 कार्बन तक पहुंचना है तो हम 6 कार्बन भी पढ़ लेंगे कोर्स के उस पे आधार पर। ठीक है, तो बोलो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। अगर लिखे तो 6 भी लिख देते हैं लोग, जरूरत पड़ेगी तो। इसको बोलते हैं हेक्स। क्या बोलेंगे? बस इतना ठीक है। ठीक है, तो आपके कोर्स में इतना ही है। बोलो, 1 कार्बन को क्या बोलेंगे? 2 कार्बन को, 3 कार्बन को, 4 कार्बन को, 5 कार्बन को, 6 कार्बन को और 7 कार्बन को हेप्ट। क्या बोलेंगे? 8 कार्बन को ऑक्ट। क्या बोलेंगे? और 9 कार्बन को नॉन। क्या बोलेंगे? 10 कार्बन को डेक। क्या बोलेंगे? चलिए, अब ये रूट वर्ड होगा। ये क्या होगा? ये फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। अब उससे पहले अपन को कुछ पता होना चाहिए। इधर देखो, बात नहीं, तू बहुत ज्यादा बात कर रहा है। बोलो एल्केन। किसके फॉर्मूला पढ़ रहे हैं? बोलो किसके? तो पहले ये बताओ, एल्केन कौन से हाइड्रोकार्बन के टाइम में आता है? सैचुरेट हाइड्रो। इसके बारे में क्या क्या जानते हैं? बोलो कार्बन कार्बन के बीच में, बोलो कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड? ठीक है, इसका नाम में क्या लगेगा? बोलो एन। क्या लगेगा? ठीक है भैया। ठीक है, दूसरी बात, तीसरी बात, फॉर्मूला क्या है? CnH2n प्लस के 2। ठीक है, इधर देखो, ये रूट वर्ड लिखे हैं। एल्केन के फॉर्मूला पढ़ेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले अपन किसको पढ़ेंगे? 1 कार्बन को। किसको पढ़ेंगे? सब लोग ध्यान से। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? बोलो फटाफट से। 1 कार्बन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैथ। क्या बोलेंगे? हिंदी में लिखा है। ठीक है, 1 कार्बन को क्या बोलेंगे? इसमें एक चीज और जोड़ सकता हूं, कार्बन कार्बन को बोलते हैं एल्क। क्या बोलेंगे? एल्क कहते हैं भैया, एल्क। क्या बोलेंगे? एल्क। कार्बन कार्बन को क्या बोलेंगे? एल्क। और यहाँ पे 1 कार्बन को क्या बोलेंगे? मैथ। तो अपन सबसे पहले यही पढ़ेंगे। देखो जरा, 1 कार्बन लगा दिया। कितने कार्बन लगा दिए? मैंने कुछ किया ही नहीं है। कार्बन हमने 1 ले लिया। नाम क्या है भैया इसका? मैथ। क्या नाम है? मैथ है भैया। कुछ किया मैंने अभी जी, मैंने आपको बता दिए। ठीक है, 1 कार्बन जीरा लो भैया। कार्बन के कितने हाथ होते हैं? बताओ फटाफट से। कितने? 1 2 3 4। क्या मैं ऐसे बना सकता हूं क्या? बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब देखो जरा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन गिनो। इलेक्ट्रॉन जरा देखो, बोलो 1 2 3 4। बात क्लियर हो गई भैया? कितने बॉन्ड हो गए? इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। ठीक है, अब देखो, 1 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोले 1 जीरा और 1। ठीक है, अब जो खाली खाली दिख रहा है, इधर 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 और इधर, अंदर नहीं, इधर नहीं, इधर इधर इधर, बाहर की तरफ क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन। क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन से सजावट कर दी हमने। हाइड्रोजन से क्या कर दी? अच्छा, हाइड्रोजन ही क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना है? बोलो बराबर से। बोलो इसके पास कितना है? इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। और अब हाथ कितना है हाइड्रोजन का पास? बोलो 1। इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। इसकी जगह में मान लो ऑक्सीजन लगा देता। क्या लगा देता? तो यही गलत, क्योंकि ऑक्सीजन के हाथ कितने होते हैं? ठीक है, और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? बोलो 6। तो 6 कहाँ हो रहे हैं? 1। दिक्कत हो जाएगी। मान लो 2 लोन पे लगा भी देंगे तो 1 2 3 4 5, 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया फिर इसका? दिक्कत आ गई ना। इसलिए कौन जोड़ेगा यहाँ पे? बोलो हाइड्रोजन। कौन जोड़ेगा? सुनो, पहले जब आपको केमिस्ट्री मैंने हाइड्रोकार्बन बताया था, तब बताया था कार्बन और हाइड्रोजन को स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बनिक रसायन में।
और कार्बन और हाइड्रोजन मिल जाते हैं तो बन जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, बोले कार्बनिक यौगिक। आप जानते हैं टॉपिक का नाम क्या था? हाइड्रोकार्बन। कोई दिक्कत? हाइड्रो, इधर देखो, इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने बोलो? इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। लेकिन कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4। कार्बन के कितने आते हैं? 1 2 3 4। इस हाइड्रोजन के कितने आते हैं? 1। इसके भी, इसके भी, इसके भी। ठीक है, अब इसका नाम देंगे। क्या देंगे? देखो जरा, एक कार्बन, इधर देखो, एक कार्बन को बोलते हैं बोलो मेथ। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और नाम में क्या लगता है बोलो? एन। तो बन गया जे, इसको पूरा जोड़ देंगे, मेथेन। क्या बन गया जे? मेथेन। हिंदी में ऐसे लिखती है मेथ प्लस एन। ठीक है, इधर देखो, जो एक ही मात्रा है। किसकी मात्रा है? तो मेथ तो मेथ ही लिखो, और एक ही मात्रा इस पे चढ़ा दो। ठीक है, गेट निकालो जल्दी से, जल्दी निकालो। अब आप आगे का देखो जरा इधर। अभी क्या, बीच में लाइट चली गई थी, इस कारण से वीडियो को रोकना पड़ा। चलो अपन आगे का समझते हैं अब। तो पहले आप इधर देखो जरा, एक कार्बन को क्या बोलेंगे बोलो? मेथ। नाम में क्या लगाएंगे? एन। क्या लिख दिया? हिंदी में मेथ प्लस एन। ये एक ही मात्रा किस पे चढ़ा दी? था पे। तो क्या बन गया? मेथेन। क्या बन गया? फॉर्मूले में कैसे बना रहे? इधर देखो, एक बार फॉर्मूले को सीखो अच्छे से। जो फॉर्मूला है बोलो CnH2n प्लस के 2। ठीक है, एन की जगह अपन को कार्बन की संख्या लिखनी है, तो क्या लिखेंगे? 1H 2 गुणा 1 प्लस 2। एक को अपन लिखते कहाँ है? ठीक है, तो क्या लिखेंगे? C 2 एकम 2, 2 और प्लस कितना हो गया? 4। तो ऐसे ही बन सकता है मीथेन का फॉर्मूला। जो स्ट्रक्चर है इसकी, क्या है ये? संरचना। अब देखो जरा, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट कैसे बोलो? एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ। क्या बोलते हैं? और बताइए, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, कितनी संयोजकता होती है? तो लिख दो CH। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे? 4। कार्बन के कितने हाथ होते हैं बोलो? अब मैं आपको 1 2 और बता रहा हूँ, जिससे आप जल्दी सीखेंगे। इधर आओ पहले, देखो इधर, बातें नहीं करना है आप। कितने कार्बन सीखने बोलो फटाफट? मैंने क्या कर रहा हूँ वो सीखो। कार्बन कितने हैं बोलो? 2 कार्बन को क्या बोलते हैं भैया? 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? एथ। तो यहाँ पे कितने कार्बन लिख दिए? अगर इनको जोड़ेंगे नहीं तो ये भाग जाएंगे। तो यहाँ पे क्या पढ़ा था? कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड आएंगे? सुनो दोबारा से, एल्केन के फॉर्मूले चल रहे हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड आएंगे बोलो? तो एक ही तो लिखा है। और कितने कार्बन लिए बोलो फटाफट से? तो उसका नाम क्या है? एथ। इधर देखो, इस कार्बन के कितने हाथ खाली हैं? अब ये बताओ। 3 है, एक पीछे से लगा दो। 1 2 3। इसके कितने खाली हैं? 1 2 3। अब यहाँ पे क्या लगा देते हैं? क्या लगा देंगे? H कौन होता है? हाइड्रोजन। कौन है ये? हाइड्रो। अब देखो इधर, कितने कार्बन है बोलो बराबर जे? 2। कितने? ठीक है, अब टोटल हाइड्रोजन गिनो। 1 2 3 4 5 6। तो क्या फॉर्मूला बन गया? C2H6। क्या बन गया? जिसकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब सुनो, नाम कैसे देंगे इसको? 2 कार्बन को क्या बोलते हैं बोलो? एथ। और नाम में क्या लगता है? ANE। क्या लगता है? तो जोड़ देंगे तो क्या बन गया? एथेन। क्या बन गया? हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या लिखा है भैया? एथ। नाम में क्या लगेंगे? एन। एक ही मात्रा को इस पर चढ़ाना है, तो क्या बन गया ये? एथेन। क्या बन गया? क्या बन गया ये? कोई दिक्कत? अब फॉर्मूले में सिखा रहा हूँ। किस में सिखाऊंगा? देखो इधर, इधर बातें नहीं करना है, फॉर्मूले में सीखो। इधर इधर देखो, फॉर्मूला क्या बोलो? एक बार रिपीट करो। CnH2n प्लस 2। एन की जगह कितना लिखो बोलो? 2। और जी क्या लिख दिया? H 2 गुणा 2 प्लस 2।
दो को लिखेंगे, 2 दूनी 4, 4 और 2, बोलो आ गया क्या? एक तरीका ये है, और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कितने कार्बन है बोलो? कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है? तो बताओ इसके कितने हाथ खाली हैं? तो कितने हाथों लगा दें? इसके कितने हाथ खाली हैं? और भैया बताओ फिर क्या लगा, कितने हाथों लगा दें? ऐसे भी लिखो, ऐसे भी बनाओ, डायरेक्ट बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, वैसे भी बनाओ। अब मैं आपको एक सिखाता हूँ, ठीक है? बन गया ना? चलो आप सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं ये बताओ पहले। कोई टेंशन नहीं लेगा। इधर देखो, सब लोग इधर देखने के बाद फिर छुट्टी करूंगा। कितने कार्बन है ये? कितने? बोलो 1 2 3। ऐसे करना है भैया, कर दोगे बहन? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाऊंगे, सिंगल बॉन्ड लगाऊं? कि काय के फॉर्मूले चल रहे हैं, जो उसके रूल्स हैं। लो भैया लगा दिए, डायरेक्ट बना दे अपन। डायरेक्ट देखो, आप बताओ कार्बन के कितने हाथ खाली हैं? तो अपन को काय से पूरे करने होते हैं? हाइड्रोजन से। इसके कितने खाली हैं? तो कितने आते हैं भैया? 2। इसके कितने हैं? ऐसे भी बना सकते हैं। देखो जरा, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? बोलो फटाफट से। प्रोप। और नाम में क्या लगता है? तो क्या बन गया ये? प्रोपेन। क्या बन गया? देखो भैया, प्रोप प्लस एन, तो क्या बन गया? प्रोपेन। क्या बन गया? प्रोपेन बन गया। कोई दिक्कत? 2-3 तरीके बताऊंगा फॉर्मूला बनाने के, बस तुम 2 मिनट तक सुन लो। बस 2 मिनट में खेल हो जाएगा इसका। स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं इसकी। कितने कार्बन है बोलो? कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड लगाऊं? इसके बीच में भी। इसके कितने हाथ खाली हैं? इसके यहाँ पे क्या लगाएंगे? यहाँ पे क्या लगाएंगे? बीच में। सुनो, बीच में मत लगा देना, बीच में नहीं लगाना। जे स्ट्रक्चर दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका, फॉर्मूला दे रहा, सी क्या लगेंगे? एन की जगह 3, एच 2 गुणा 3 प्लस 2 3, 3 दूनी 6 2। एक तरीका जे, और एक तरीका कर रहा सिखा रहा हूं, जो सीधा फिल्टॉक्स होगा, मारकर चलाने की कोई जरूरत। सीधा कैसे सुनो जरा। बोलो कार्बन कितने यहाँ पे? बोलो कितने हैं? 2 का डबल करो, 2 में पे डबल में 2 जोड़ दो, C2H6 आ गया। क्या आ गया? जैसे मान लो जहाँ पे कितने हैं ये? 3 का डबल करो, और 6 में कितना जोड़ो? 2, तो कितना आ गया? क्या का फॉर्मूला ये? मतलब पहले अपन को जो रूट वर्ड है उनको डबल करना है, और डबल में कितना जोड़ना है? जैसे मैं 4 कार्बन को बनाता हूँ, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो 4 कार्बन को डबल करो 8, और 2 जोड़ दो, कितना हो गया? तो C4H10। क्या हो गया ये? और जिसमें डबल करते हैं और डबल में 2 जोड़ते हैं, वो किसके फॉर्मूले होते हैं? पहचानना है अपन को। देखो 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ दिए, कितना आ गया? तो क्या के फॉर्मूले चल रहा है ये? इसका नाम क्या है? ब्यूटेन। क्या होगा? समझे? केमिस्ट्री का गर्दा उड़ा देंगे। क्या उड़ा देंगे? इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करना। जो संडे अगली क्लास लगेगी, सुनो पहले पूरी बात, उसमें हम एल्कीन एल्काइन पढ़ेंगे। सुन लो पहले इधर। और मंडे ट्यूसडे जो क्लास चल रही है अपनी रेगुलर, सुन नहीं रहा छोटू? ने सुन लिया कि नहीं? तुम दोनों को मैं ऐसा कूटूंगा। जो रेगुलर क्लास चल रही है मंडे से, वो आपके 8 से 9 चल रही है। 9th और 10th के दोनों बच्चे आते हैं। और जो संडे को 2 घंटे की क्लास लगती है, वो आप उसमें बेसिक चीज़ें समझते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो आप। ठीक है? तो ध्यान रखना, अगली क्लास जो लगेगी एल्कीन एल्काइन। आज क्या मुझे कहीं जाना पड़ रहा है, समझे? इसलिए मैं आपकी छुट्टी करना, वरना एल्कीन एल्काइन भी सिखा देता। ठीक है? एक बात ध्यान रखना, एल्कीन एल्काइन की वीडियो पहले से भी बनी है। एल्केन तो सिखा दिया कंसेप्ट, अब मैं इसको भी डालूंगा,
एल्किल एल्काइन की भी डालूंगा तो उसको भी आप समझ जाओगे, उसको भी देखना घर बैठ के, 100% समझ जाओगे। ये तो नॉर्मल वाले हैं। फिर इसके बाद पढ़ाऊंगा फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, एस्टर, ये समझाऊंगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये समझाऊंगा। ठीक है, आपके कोर्स में है। फिर स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा, फिर आपको क्वेश्चन कराऊंगा, फिर देखूंगा कि चैप्टर आपको कितने टक्कर देता है। इसको हाथ में लेके चलेंगे। जो बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, क्लास में आए, डेमो लें, पढ़ के देखें और अपने साइंस को मजबूत बनाए। बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ध्यान रखना। चाहे वो सीबीएसई का हो चाहे एमपी बोर्ड का हो, पढ़ाई सबकी सिमिलर है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है सीबीएसई एमपी बोर्ड से। मेरा काम है कंसेप्ट के साथ पढ़ाना। आप लोग भी पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त मित्र भाई हो, फ्रेंड्स हो, उनको भी बोलें आप 8th 9th 10th। और ध्यान रखना, हमने इस बार साइंस सिस्टम को अपलोड किया है राम इंस्टीट्यूट में। हम उसका उद्घाटन करेंगे बड़े स्तर पर, इसलिए हम साइंस को मजबूत बनाएंगे जिससे बच्चा मैथ फील्ड और बायोलॉजी फील्ड में जाए, साइंस को ही सिलेक्ट करे सब्जेक्ट के तौर पर और अपने भविष्य को उज्जवल बनाए। स्कैम फर्जीवाड़े से बचें। आपको मार्केट में तमाम टीचर मिलेंगे, आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, कम पैसों में पढ़ाएंगे। सुन लो ढंग से, क्योंकि 4-5 हज़ार रुपये ले लेंगे, अकेला एक टीचर 10th को पढ़ा देगा। अब वो गए जमाने कि अकेला एक टीचर मैथ को भी कवर करा रहा है, सोशल साइंस को, हिंदी को, इंग्लिश को, साइंस को। साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। हिंदी मीडियम को भी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम को भी पढ़ा रहे हैं। तो ये सब कैसे कर रहे हैं भगवान जाने, वो बच्चे जाने। लेकिन आप लोग इस स्कैम, इस फर्जीवाड़े से दूर रहें, बचें। आप वहीं पढ़ें जहाँ आपको समझ में आए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे यहीं पढ़ें। आपको जहाँ अच्छा लगे, जो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, जो अच्छे से समझा रहा है, प्रैक्टिकल करा रहा है, क्वेश्चन कोई मैकेनिज्म बता रहा है, क्रियाविधि, वहीं आप पढ़ें। आप किसी की बातों में ना आए। देख लेना, आप चाहे आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, आप आगे ही चलोगे। लोग पूछेंगे कहाँ पढ़ते हो साइंस, तो बता देना शिव का आंसर पे राम इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। एक बार आ, डेमो ले, चेक करके देख, पढ़ के देख, समझे। तो मैं अपना इतना ही कहूँगा, अपनी बात को समाप्त करूँगा और आप लोगों से ये कहूँगा, अगली क्लास में फिर अपन स्टार्ट करेंगे। आप लोग ऐसे ही आएँ, पढ़ें, मस्ती करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।